जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देखें। मेरा नाम शशि रंजन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्योर कॉन्सेप्ट क्लासेस में तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही आंसर इसका होगा सी 4। क्वेश्चन नंबर 52, संगीत और गाना किस वेद में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। सही आंसर इसका होगा सी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे प्राचीन वेद किस वेद को कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। सही आंसर इसका होगा ए ऋग्वेद। ये चारों हमारे वेद है, तो इन चारों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं। ऋग्वेद में ये तो सबसे पुराना वेद है और साथ ही इसमें 10 मंडल और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। कई बार एग्जामों में ये पूछ जा चुका है। तो ऋग्वेद में सारे मंत्र इसमें लिखे हुए हैं और यजुर्वेद में इन जो लिखे हुए मंत्र उनको कैसे पाठन करें, और सामवेद में इसको गीत के रूप में कैसे गाए उन वेदों को उसके बारे में दिया है, और अथर्ववेद में इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। तो इन चारों के बारे में जान लीजिए, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पर पाया जाता था? तो ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी या डी ए और बी बोथ। तो सही आंसर इसका होगा डी ए और बी, यानी लोथल और कालीबंगन दोनों जगह हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? जो लिपि दाईं से बाईं ओर की लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति से दाईं से बाईं लिखी जाती थी। यानी पहला जो लिखा जाता था वो दाईं से बाईं, और जैसे ही सेकंड लाइन में आते थे वो बाईं से दाईं लिखे जाते थे। ऑप्शन है ए भाव चित्रात्मक, बी सुक्त कोंडा, सी ग्रिड पद्धति, डी शैल्य पद्धति। सही आंसर इसका होगा ए भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता के लोग घरों और नगरों का निर्माण किस पद्धति का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन है ए ग्रिड पद्धति, बी सुक्त कुंडल, सी शैल्य पद्धति या डी भाव चित्रात्मक। सही आंसर इसका होगा ए ग्रिड पद्धति। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा लिपि यूज करते थे सिंधु घाटी में? भाव चित्रात्मक लिपि। और सिंधु सभ्यता में घरों का निर्माण होता था ग्रिड पद्धति से। दो अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पर्शियन या डी उर्दू। सही आंसर इसका होगा बी संस्कृत। 58, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी ब्रह्मसूत्र, सी वेदांत सूत्र या डी ब्राह्मण सूत्र। सही आंसर इसका होगा ए मुक्तकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक साम्राज्य में अभिलेखों में किस का वर्णन है? तो ऑप्शन है ए शिलालेख, बी स्तंभ लेख या सी गुहा लेख या डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर इसका होगा डी ऑल ऑफ दीज। तो अशोक के सम्राट में अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक के शिलालेख की खोज पेड्रेटिक फेंथेलर ने कब किया था? तो ऑप्शन है ए 1545 ईस्वी, बी 1550 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी या डी 1755। सही आंसर इसका होगा सी 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ऑप्शन है ए कालीकट, बी पुलिकट, सी मूलीपट्टनम या डी कोची। सही आंसर इसका ए कालीकट। क्वेश्चन नंबर 62, रेड ड्रैगन नामक जहाज लेकर कौन भारत आया था? तो ऑप्शन है ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी डच या डी पुर्तगाली। सही आंसर इसका होगा ए अंग्रेज। 63, क्वेश्चन नंबर 63, पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन है ए 23 जून 1757, बी 27 अप्रैल 1760, सी 26 जुलाई 1761 या डी 23 जून 1764। सही आंसर इसका होगा ए 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर 64, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो ऑप्शन है ए 1761 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1760 ईस्वी या डी 1765 ईस्वी।
सही आंसर इसका होगा ए 1761 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 65, भैरववालों की संधि राजा दिलीप सिंह और अंग्रेज शासन के बीच पंजाब के लिए कब किया गया था? तो ऑप्शन है ए 20 अगस्त 1847, बी 22 दिसंबर 1846, सी 9 मार्च 1846 या डी 15 अप्रैल 1845। सही आंसर इसका होगा बी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है ए 14 जनवरी 1761, बी 15 अप्रैल 1764, सी 26 मई 1761 या डी 17 फरवरी 1762। सही आंसर इसका होगा ए 14 जनवरी 1761। मैं डेट के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत जितने भी अभी नियरेस्ट एग्जाम हुए सब में डेट के साथ पूछा गया, कभी कभी वो डेट भी पूछ दिया है, तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 67, पानीपत की लड़ाई में मराठा के कौन से राजा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे? तो ऑप्शन है ए बालाजी बाजीराव, बी शिवाजी द्वितीय, सी संभाजी या डी बाजीराव। सही आंसर इसका होगा ए बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 68, झालकी की संधि हैदराबाद के निजाम और मराठा के किस राजा के बीच संधि हुई थी? तो ऑप्शन है ए बालाजी बाजीराव, बी शिवाजी, सी संभाजी या डी बाजीराव प्रथम। सही आंसर इसका होगा ए बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 69, बक्सर की लड़ाई अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1764 ईस्वी, बी 1762 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी या डी 1770 ईस्वी। सही आंसर इसका होगा ए 1764 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज या डी डच। सही आंसर इसका होगा ए पुर्तगाली। पुर्तगाली जो वास्को डी गामा थे उन्होंने रास्ता बताया और सबसे पहले भारत में पुर्तगाली गए थे और सबसे बाद में गए थे, क्योंकि लास्ट में ही हमारा गोवा राज्य है जो वो आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 1905 सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.जी. रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक या डी बिपिन चंद्र पाल। सही आंसर इसका होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 72, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन है ए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी, बी 30 जून 1920 ईस्वी, सी 1 मार्च 1921 ईस्वी या डी 23 फरवरी 1922 ईस्वी। सही आंसर इसका होगा ए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसी ने भारत के किस जगह अपना कॉलोनी बनाया था? तो ऑप्शन है ए गोवा, बी पुदुचेरी, सी दमन या डी कोचीन। सही आंसर इसका होगा बी पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है ए 1906, बी 1905, सी 1904 या डी 1907। सही आंसर इसका होगा ए 1906, यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी डच, सी पुर्तगाली या डी अंग्रेज। सही आंसर इसका होगा सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 76, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ऑप्शन है ए कोलकाता, बी सिंगूर, सी वर्धमान या डी कासिम बाजार। सही आंसर इसका होगा ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 77, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त कर अपना आधिपत्य कर लिया था? तो ऑप्शन है ए वाडीवास की लड़ाई, बी बक्सर की लड़ाई, सी पलासी की लड़ाई या डी अडयार की लड़ाई। सही आंसर इसका होगा ए वाडीवास की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 78, वापस वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी अरविंद घोष या डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर इसका होगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 79, मुंबई में 1857 की आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? तो ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी अरविंद घोष, सी विवेकानंद स्वामी या डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर इसका होगा ए दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 80, 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है ए स्वामी श्रद्धानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर इसका होगा
डी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 81, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए श्री रामकृष्ण स्वामी, बी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद या डी केशव चंद्र नागौर। सही आंसर इसका होगा सी स्वामी विवेकानंद। 82 नंबर, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक किसने किया था? तो ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका होगा सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 83, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी विनय दामोदर सावरकर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। सही आंसर इसका होगा बी विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किस महान हस्ती को जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय या डी मोतीलाल नेहरू। सही आंसर इसका होगा बी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 85, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी एनी बेसेंट, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी चित्तरंजन दास। सही आंसर इसका होगा ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ऑप्शन है ए मराठा, बी केसरी, सी गुजरात टाइम या डी नवजीवन। सही आंसर इसका होगा डी नवजीवन। क्वेश्चन नंबर 87, 1780 ईस्वी को भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ओएमएस चंद्र बनर्जी या डी जे.एम. हिक्की। सही आंसर इसका होगा डी जे.एम. हिक्की। क्वेश्चन नंबर 88, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है ए खुदीराम बोस, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर इसका होगा सी राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 89, कूका आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है ए पश्चिम पंजाब में, बी महाराष्ट्र में, सी बंगाल में या डी मध्य भारत में। सही आंसर इसका होगा ए पश्चिम पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 90, इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी इकबाल, सी चंद्रशेखर आजाद या डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका होगा बी इकबाल। तो इकबाल ने ही इनकलाब जिंदाबाद की रचना की थी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो भगत सिंह ने दिया था। ये दोनों को कंफ्यूज मत हो जाएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देगा अगर नारा किसने दिया तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह और इसकी रचना किसने की तो वो हो जाएगा आंसर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनाए उस समय के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर इसका बी लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 92, सही क्रम बताया 1857 के विद्रोह। पहला झांसी, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली, चौथा बैरकपुर। सही तो ऑप्शन है ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 4 4 2 3 1, ऑप्शन डी 4 3 2 1। सही आंसर इसका होगा सी 4 2 3 1, यानी बैरकपुर में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था मेरठ में, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद झांसी। तो यही इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कैनिंग, सी पिट्स या डी कार्निवालिस। सही आंसर इसका बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 94, 1857 के विद्रोह बिहार में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी रंजीत सिंह, सी अमरजीत सिंह या डी प्रताप सिंह। सही आंसर इसका होगा ए कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 95, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर इसका होगा बी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवल या डी डलहौजी। सही आंसर इसका होगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है ए सर क्रिप्स, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या डी सर एटली। सही आंसर इसका होगा सी राजगोपालाचारी।
तो आज़ाद भारत के ये पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे और आखिरी ही थे। और माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे जब हमारा भारत और पाकिस्तान 2 भाग में विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में कब किया गया था? तो ऑप्शन है ए 7 अगस्त, बी 14 अप्रैल, सी 10 मार्च या डी 5 अक्टूबर। सही आंसर इसका होगा ए 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 99, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, डी माउंटबेटन। सही आंसर इसका होगा सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 100, बंगाल के बंटवारे के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर इसका होगा सी लॉर्ड कर्जन। तो ये सेकेंड पार्ट था, तो अगला मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा, उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।